वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् अवाङ्मनसगोचरं रक्तशुक्लं प्रभामिश्रम् अतर्यत्रैपुरं महः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो आज हम माँ भगवती के विविध स्वरूपों के ऊपर चर्चा करते हैं। सगुण उपासना, सगुण साकार उपासना में एक स्वरूप की उपासना के ऊपर बल दिया जाता है। जो भी आपके इष्ट हैं उसके एक सगुण साकार रूप के ऊपर अपना ध्येय को रखना, ये इसके ऊपर बल रहता है। अब इसमें जो स्वरूप है उसका जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है। उसके क्या गुण लक्षण रहेंगे इसका बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। तो उसी के संदर्भ में जो माँ भगवती के स्वरूप हैं, ये जो शास्त्र सम्मत स्वरूप है, केवल और केवल वही ग्राह्य बताए गए हैं उपासना मार्ग में। तो उसमें सबसे पहले जो सभी के लिए ग्राह्य है वो है दुर्गा स्वरूप। तो जो शास्त्रोक्त देवी का स्वरूप है वो अष्टभुजा स्वरूप है। दुर्गा उपासना और दुर्गा स्वरूप वैसे तो रक्षा प्रधान है। जो देवी का स्वभाव है, जो स्वरूप है, वह रक्षा प्रधान है। देवी की उपासना दुर्गा स्वरूप में करने से सभी प्रकार के अरिष्टों से, सभी प्रकार के संकट संपदा से स्वतः ही आपको एक संरक्षण मिलता है। तो जो सबसे पहला स्वरूप है वो है दुर्गा स्वरूप, जिसमें माँ भगवती का अष्टभुजा 8 हाथ हैं और इनमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र रहते हैं। ये सब शास्त्र सम्मत है, लेकिन इसके साथ ही साथ देवी के साथ अष्ट शक्तियों का हमेशा समावेश रहता है। परिता कन्या भी भिन्न दैत्य भवतु भय ध्वंसिनी शूलिनी। सो देवी का जो स्वरूप है उसमें शक्तियों का समावेश हमेशा देवी के साथ में रहता है। इनको अष्ट मातृका के रूप में भी देखा जाता है और योगिनियों के रूप में भी देखा जाता है। तो ये माँ भगवती का स्वरूप प्राधान्य है। फिर कुल संप्रदाय और आपकी परंपरा के हिसाब से कई सारे संप्रदाय हैं जिनमें माँ भगवती का स्वरूप जो है उसको शूलिनी दुर्गा के रूप में देखा गया है। शूलिनी दुर्गा की उपासना बहुत 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 ही तीव्र रक्षा प्रधान है। माँ शूलिनी की जब उपासना होती है उसमें जो साधक है उसके प्रति कोई अरिष्टकारी विचार भी नहीं लेकर के आ सकता। तो इसमें जो शूलिनी स्वरूप है, इसमें आप देखेंगे दुर्गा स्वरूपों में वैसे ही शूल जो है, जो त्रिशूल है, ये शक्ति स्वरूप है। लेकिन शूलिनी दुर्गा जो स्वरूप है इसमें शूल का अति प्राधान्य है। अगर आप सप्तशती के संदर्भ में भी देखते हैं तो ब्राह्मणेनात्मशूलस्य करके जो मंत्र आते हैं, अस्त्र मंत्र, उनमें भी और अलग अलग जगहों पर
देवी को जो मुख्य तौर पे शूल एज अ मेन आयुध, मुख्य आयुध के तौर पे यूज करते हुए बताया गया है। फिर आता है शांति दुर्गा। ये कोंकण एरिया जब आता है इधर, गोवा और उसके आसपास जितना ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, और दक्षिण में केरल में वो भी वेस्टर्न घाट है, ये इस एरिया में मुख्य रूप से शांति दुर्गा की उपासना होती है। तो शांति दुर्गा सब अरिष्टों को शांत करती है और मनोरथ देती है अपने उपासक को। बहुत इसका सुंदर उपासना पद्धति है, बहुत प्लेजेंट और मन को शांति देने वाला, एक प्रफुल्लित स्थिति देने वाला पूजा विधान है माँ शांति दुर्गा का। बहुत पुष्टिकर विधान है। ये संप्रदाय भेद के और वर्ण भेद में अलग अलग रूप से, मूल प्रकृति एक ही है लेकिन अलग अलग रूप से वो अपने जो कार्य करती है तो उसका अलग अलग स्वरूप भेद हो जाता है। तो अगली जो है वो है वन दुर्गा। कर्नाटक में वनशंकरी के रूप से, और महाराष्ट्र में भी कई जगह पे, दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र, मीन्स दक्षिण एरिया जो है, और वेस्ट में उड़ीसा वगैरह जो राज्य हैं, इनमें ज़्यादा इनके उपासक देखे जाते हैं, वन दुर्गा। सो ये भी रक्षा, दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं सब रक्षा प्राधान्य है, जैसे मैंने बोला। तो वन दुर्गा जो है ये प्रकृति स्वरूपा है माँ भगवती, और ये हमेशा अपने उपासकों का मार्गदर्शन करती है, उनको एक गाइडेंस देने का जो काम है वो माँ भगवती वन दुर्गा रूप में करती है। फिर दीप दुर्गा। तो दीप दुर्गा ये एक विधान भी है जिसमें भगवती का आवाहन दीप में किया जाता है, और उसके प्रयोग हैं दीप दुर्गा के। तो उसमें आगे चल के हम इसको अलग से एक बताएंगे। दीप दुर्गा विधान में देवी का आवाहन दीप में करके उसकी पूजा अर्चना करते हैं, और जितने भी देवी के 7 अंगोपंग देवता हैं उन सभी देवों का आवाहन दीप में किया जाता है। उपासकों को पता होगा ये कॉन्सेप्ट, दीपदान विधि होती है। इसी तरह से देयर इज अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ डूइंग दीपदाना, दुर्गा दीपदाना, वो दीप दुर्गा के अधीन आता है। ये साधकों का अभिष्ट सिद्धि देने वाली है दीप दुर्गा। फिर आती है आसुरी दुर्गा। आसुरी दुर्गा सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने वाली और पुष्टि को देने वाली कही गई है आसुरी दुर्गा। ये सभी प्रकार की नकारात्मकता को न्यूट्रलाइज करने वाली शक्ति है। और फिर आती हैं जात वेदस दुर्गा। सो वैदिक जो लोर है, जो वैदिक पद्धति है, उसमें भी देवी माँ दुर्गा का जो दुर्गा सूक्त आता है, उसकी जो प्रधान शक्ति बताई गई है वो जात वेदस दुर्गा कही गई है। तो वैसे तो ये वैदिक जो लिटरेचर है उसके खिले भाग में आता है, लेकिन इसका बहुत यूजेज है। जात वेद से सुनवाम सो मम राति यतो निदहाति वेदः
सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिंधुम दुरितात्यग्निः। सो ये मूल मंत्र है। पूरा सूक्त है, कुछ उसमें 10 के करीब मंत्र हैं, लेकिन ये मेन जो जातवेदस दुर्गा है उनका ये मंत्र प्राधान्य है। अग्नि दुर्गा। सो जातवेदस दुर्गा और अग्नि दुर्गा बहुत सिमिलर है, लेकिन अग्नि दुर्गा जो है वो ज्वाला मालिनी के ज्वालामुखी के रूप में भी, ज्वाला देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। बहुत सिमिलर हैं, लेकिन कल्प भेद में या प्रयोग भेद में उनका यूजेज के भेद आ जाता है। अग्नि दुर्गा का मंत्र भी अलग है और जातवेदसी दुर्गा का मंत्र अलग है। ये सब जो फॉर्म्स हैं माँ भगवती की, अलग अलग जो स्वरूप हैं, ये आपकी परंपरा में, आपके संप्रदाय भेद में जो प्रशस्त होते हैं, जो पूज्य होती हैं परंपरा में, कई 100,000 सालों से इनकी उपासना परंपरागत रूप से होती आ रही है, उसके अनुसार ग्राह्य होती हैं। ऐसे भी कोई उठा के नहीं कर सकते। हाँ, जो दुर्गा मूल दुर्गा है, जैसे अष्टभुजी दुर्गा है, इनको आप पूजा के तौर पे रख सकते हैं अपने मंदिर में, अगर आप देवी के उपासक हैं। इसमें कोई चिंता की विषय नहीं है। इनके जो लक्षण हैं, इनके जो श्री विग्रह के लक्षण होते हैं या स्वभाव होता है, ये पूर्ण रूप से सभी के लिए उपयुक्त है। इसमें कोई शंका का विषय नहीं है कि हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, या बहुत किंतु परंतु रहता है लोगों के मनस में। पर ये जो अष्टभुजा स्वरूप है, इसको लेकर कोई ज़्यादा चिंतनीय या विचार का विषय नहीं है। ये सबके लिए ग्राह्य है। जब आगे चल के महिषासुरमर्दिनी का जो स्वरूप आता है, वो जो साधक हैं, दीक्षित हैं उपासना मार्ग में अपने गुरु द्वारा, वो उनके लिए केवल ग्राह्य है। उसके ऊपर हम आगे फिर चर्चा करेंगे। तो ये माँ दुर्गा के कुछ स्वरूपों का आज हमने यशगान किया है, इसको ज़रूर जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।